ये कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 2, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेरान 2019 मॉडल की अर्निंग। ये देख रहे हैं 75 पर किलोमीटर, बड़ा अच्छा रेट है यार। ये तो मैंने आज पहले आपको देखा है जो इतना अच्छा रेट दे रहे हैं। एक बंदा है जो जिसके पास मेरान घर में खड़ी है, सही है, अगर वो इस गाड़ी को 12 घंटे चलाता है तो वो इससे कितने पैसे कमा सकता है। और पिछले महीने इन्होंने टोटल ये काम किया हुआ है 70,800 कुछ रुपए। ये जब पेट्रोल की प्राइसेस अप एंड डाउन चलती हैं तो ये इन ड्राइव वाले रेट नहीं बढ़ाते। रेट ये नहीं बढ़ाते, झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं ना कि लाख रुपया कमाते हैं, इससे सब झूठ बोलते हैं। कोई कहता है मैं जनाब रोज का 6,000 कमाता हूँ, कोई कहता है मैं 8,000 कमाता हूँ, सब झूठ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि एकदम फर्स्ट क्लास में। यार आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 2, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेरान 2019 मॉडल की अर्निंग। ये जो है बिल्कुल आखिरी है 2019 का मॉडल, मैंने आज पहली देखी है, तो इसके बारे में जानते हैं सब कुछ। ये जो है सिर्फ पेन ड्राइव चलाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, आप कैसे कर सकते हैं इस काम को। लेट्स गो, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कंडीशन वाइज गाड़ी बहुत जो है बाहर से भी नीट एंड क्लीन आपको नजर आ रही है। मेरान है, 19 मॉडल है। और ये देखें, इसमें पूछते हैं भाई ये डालते क्या है, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पता नहीं कितने एक ऑप्शन है। बैक साइड से नॉर्मल ही है। बाकी जो एलएस को इसी वीडियो में जो है ना मेरान के बारे में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है, ये वीडियो पूरी देख लें, सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में मेरे साथ बाबर भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक हैं सर। सबसे पहले बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए जो है ना ये बताएं कि ये जो आपके पास गाड़ी है ये 2019 मॉडल है जी? ये 2018 दिसंबर की है और 19 में रजिस्टर्ड हुई है। सही, मतलब ये कि आखिरी गाड़ियों में जी आखिरी गाड़ी है। सही हो गया, इसके बाद आल्टो शुरू हो। सही। अब सबसे पहले सर ये बताएं कि इस पे आप क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं क्या? मैं पेट्रोल शुरू का डाल रहा हूँ। सही। और इस गाड़ी को आपके पास कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2 साल मुझे हुए हैं काम करते हुए, 2 साल, और गाड़ी भी गाड़ी को लिए भी 2 साल हो गए। सही। तो 2 साल पहले सर आपने इसको किस प्राइस पैकेज में खरीदा था? मैंने तकरीबन 14 लाख में ये खरीदी थी। 14 लाख में, 19 मॉडल 14 लाख में। और ये जो है आपको पेट्रोल पे चलती है तो पर किलोमीटर पे कितनी एवरेज दे रही है सर? तकरीबन जो सी है लोकल तो 15-16 लॉन्ग पे 18 भी देती है। अच्छा, लॉन्ग पे जाए तो भाई 18 भी दे देती है, नॉर्मली 15 से 16 देती है। और गाड़ी जो है ये 19 मॉडल है। आप कहेंगे शायद सर, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार एवरेज बढ़ा कैसे सकते हैं, कुछ है आइडिया उनके लिए? एवरेज वो कहते हैं यार हमारी गाड़ियां बहुत कम देती हैं, क्या मसला है? असल में कुछ मेरान जो डाउन मॉडल है ना जी, वो जो है ना एवरेज कम देती है। ये यूरो है। सही। तो यूरो की एवरेज थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा, ये गाड़ी भी बाकियों से अलग है, इसलिए इसकी एवरेज भी अच्छी है। अच्छा, तो सर अब हमें ये बताएं कि आप इस पे क्या कर रहे हैं काम? इन ड्राइव चला रहे हैं? इन ड्राइव चला रहा हूँ। सही। कितने टाइम से? 2 साल से? 2 साल, तकरीबन 2 साल हो। सही। तो 2 साल का सर कैसा एक्सपीरियंस है इन ड्राइव के साथ? शुरू का इन ड्राइव भी चला रहा हूँ, बस ठीक है, गुजारा हो जाता है। सही। 2 साल हो गए आपको, तो कैसा एक्सपीरियंस है इन ड्राइव के साथ? ठीक है, गुजारा काम चल रहा है। मतलब कुछ ना होने से अच्छा है? ना होने से अच्छा, मैंने फारूक रहने से बेहतर है ना। नहीं, मैं तो देखता हूँ मेरान पे कुछ लोग लाख भी कमाते हैं, कोई इस सर तरह ये झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं ना कि लाख रुपया कमाते हैं, इससे सब झूठ बोलते हैं। कोई कहता है मैं जनाब रोज का 6,000 कमाता हूँ, कोई कहता है मैं 8,000 कमाता हूँ, सब झूठ है। अच्छा, झूठ बोलते हाँ, हैं? ये झूठ। 8,000 6,000 डेली का नहीं सर कमा सकता बंदा। अगर सारा दिन भी आप सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं, क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी हैं और गाड़ियां तो बहुत है। जहरी बात है, आपने राइड जिनसे बाकी लोग भी उठाते हैं, हमने भी उठानी है। तो 1 मिनट में आप ये नहीं कि मैंने अभी सवारी यहाँ से उठाई तो आगे उतारी है तो दूसरी मुझे ही मिलेगी, किसी और को मिलेगी। ये तो ठीक है। तो इस वजह से फिर जो इंसान काम थोड़ा कम मिलता है। सही हो गया। मतलब ये है कि भाई कहना चाह रहे हैं कंपटीशन जो है ना वो सही हाई है। सुबह 7 से शुरू करें तो रात अगर 8-9 बजे तक करें तो तकरीबन 2500-3000 बंदा कमा बचत हो जाती है। जी इतनी 2500। सही। तो मुझे ये बताएं, आप रोज इस गाड़ी को कितना टाइम चलाते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे? मैं असल में कम ही चलाता हूँ। सही। सुबह के टाइम निकलता हूँ तकरीबन 9 बजे। सही। बच्चों को आगे भी छोड़ा और फिर इसके बाद मैं चला जाता हूँ। इधर से राइड उठाई तो इस्लामाबाद, अच्छा, कटारिया, वहाँ पर यूनाइटेड कॉलेज में मैंने दाखिला लिया हुआ है। वहाँ से मैं कोर्स फ्रिज एसी वगैरह का ये कर रहा हूँ। वापसी और फिर राइड उठा लेता हूँ, फिर थोड़ी देर इधर काम करता हूँ। आप अभी कोर्स कर रहे हैं? मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ। किस चीज का? ये HVACR का, ये फ्रिजों का, एसियों का, चिल्लर का, इनको ठीक करने। सही। तो आपकी एज कितनी है माशाल्लाह? एज मेरी तकरीबन 47। तो ये सीख के फिर आप क्या करेंगे? सर बस शौक है तो
बस शौक अच्छा, तो- शौक है। हाँ अच्छा, जी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। वो बचपन में हम सुना करते हैं शौक का कोई मूल्य नहीं, वही बात है। जी जी। बहुत अच्छी बात है सर। तो अब हमें ये बताएं सर कि आप इसको रोज कितने टाइम चलाते हैं, मतलब 4 घंटे, एक ऑन एवरेज बताएं, 6 घंटे, 8 घंटे, तकरीबन 6 घंटे, 5-6 घंटे चलाते हैं। 5-6 घंटे चलाते जी, हैं। तो हमें ये बताएं 5-6 घंटे चलाने के बाद आप इसमें कितना टोटल काम करते हो, उसमें बचत कितनी? मुझे तकरीबन ये है ना कि पेट्रोल निकाल के 1,000 रुपया, 1,000-1,200 बच जाता है। 1000-1200 बच जाता है पेट्रोल गाड़ी का, निकाल। कमीशन इसका निकाल के। हाँ जी, निकाल के 1,000-1,200 रुपये 1000-1200 6 घंटे की बात 6 घंटे की बात। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ज्यादा बचता है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर आल्टो वाले शायद ज्यादा बचाते होंगे, सही, क्योंकि उसकी एवरेज भी ज्यादा है। बिल्कुल। वो तकरीबन 23-24, नई गाड़ी 22-23-24 करती है। सही वो हो बात सकता है थोड़ा ज्यादा कमाते हो। सही, वो यही है 1500-1800 कमा लेते होंगे फिर। हाँ, इसी तरीके से। सही। तो बाकी जो है भाई ने बता दिए कि 1000 रुपया कमाते हैं, 1000 से 1200, कभी अच्छा भी काम हो जाता है, 1500 भी हो जाता है। हाँ, वो कभी मिल जाए तो किस्मत की बात है। सही, कभी अच्छी या कभी बुरा लगा रहता है, बट एक ऑन एवरेज 1000 से 1200 रुपया बचाते हैं। सही। तो सर अब हमें ये बताएं कि एक नया बंदा है जिसकी जेब में 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, उसको आप रिकमेंड करेंगे इस काम में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 2 साल में आपने क्या रियलाइज किया? सर जो बंदा बिल्कुल फारग है ना, उसका कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो वो अपनी गाड़ी बस ले ले, ना होने से बेहतर है वो अच्छा चले, कुछ ना कुछ तो कमाएगा ना इससे। बिल्कुल। तो मतलब ये कि बाकी अगर कोई अच्छा ऑप्शन है, एक बंदा है जो जॉब करता है 12 घंटे की, उसकी सैलरी है, पार्ट टाइम कर सकता है वो। सही। अच्छा, मेरी एक मिनट बात सुने। एक मैं बंदा हूँ, सही है, मैं 12 घंटे की जॉब करता हूँ, एक ऑन एवरेज एक बंदा है जो करता है, तो उसकी अर्निंग है 70-80 हजार रुपया। तो उसको आप रिकमेंड करेंगे कि वो नौकरी छोड़ के इस काम में आए? नहीं, नौकरी छोड़ के इस काम में ना आए। अगर वो पार्ट टाइम काम करता है तो वो बेशक इन ड्राइव का करे, तब उसको फायदा है। सही होगा, तो तब उसको बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं। सर अब हमें ये बताएं, 2 साल में जब से आप चला रहे हैं, एक दिन में सबसे ज्यादा कितने पैसे कमाए? एक दिन में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5,000 रुपए कमाया। बचत? जी जी, बचत एक दिन में 5000 कमाई। तो अब हमें ये बताएं, जब से 2 साल में कभी ऐसा हुआ हो किसी क्लाइंट ने आपको पैसे न दिए हो? नहीं, पैसे सारे ही दे देते हैं, अच्छा, लेकिन रेट असल में इन ड्राइव के कम है। रेट? ठीक है, जो कंपनी का रेट आता है ना, उसमें एक इन ड्राइव वालों ने ऑप्शन रखा हुआ है, उसको वो बैक करके और कम कर देते हैं। अच्छा, अब रेट अभी भाई बताना चाह रहे हैं, अभी पेट्रोल की प्राइसेस सर क्या चल रही है? पेट्रोल तकरीबन 337-38 37-38 चल रहा है। और ये जब पेट्रोल की प्राइसेस अप एंड डाउन चलती हैं, तो ये इन ड्राइव वाले रेट नहीं बढ़ाते? रेट ये नहीं बढ़ाते। अच्छा, रेट ये नहीं बढ़ाते। असल में मसला ये भी है, ये बाहर की कंपनी है, तो उसको क्या पता अब कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो। एक मसला तो ये भी है कि वहां पे भी मसला हो सकता है। जी जी। बट एनीवेज, लेकिन फिर भी इनको अपडेट करना चाहिए कि भाई कब कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार लगा हुआ है इस काम में, तो इस वजह से। बाकी सर, नया जब आपने शुरू किया था पहले दिनों में, तो कोई ऐसा मसला हुआ हो जो नए आने वाले लोगों को आप रिकमेंड करेंगे कि यार इस चीज का ख्याल रखें, मैप सीखना हो यहाँ पे? मैप का थोड़ा सा आपको तकरीबन जो है ना 6-7 दिन लगेंगे। अच्छा, वरना लोकेशन पर आप एग्जैक्ट नहीं जा सकते। सही, नया जो बंदा बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद आपको समझ एक मैप हो गया, और कोई चीज हो? बाकी कोई नहीं, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। सही। तो मुझे ये बताएं, एक बंदा है जो जिसके पास मेहरान घर में खड़ी है, सही है, अगर वो इस गाड़ी को 12 घंटे चलाता है, तो वो इससे कितने पैसे कमा सकता है? एक गेस कर लेते हैं, इस्लामाबाद में है या लाहौर में है, कराची में है, तो इस गाड़ी को चलाने, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई बंदा इस गाड़ी को 12 घंटे चलाता है, सही है, 12 घंटे वो चलाता है इन ड्राइव पे, तो वो 3,000-4,000 3-4 हजार तक बस। 3-4 तो वही बात होगी, मतलब ये कि लाख रुपया बन गया ना फिर। 3-4 बड़ी मुश्किल से ये कमाता है। मतलब ये कि इसमें मेहनत फिर है, बंदा 12 घंटे के बाद बंदा बिल्कुल। तो मतलब ये कि भाई कर सकते हैं, लेकिन भाई जो है वो जरा कम करते हैं। और सर आप क्या करते हैं? बस मैंने वही आपको बताया कि कोर्स कर। सही। तो आपकी शादी हुई है माशाल्लाह? जी जी, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। तो मुझे ये बताएं, 3 बच्चों का आप यहीं से रोजगार चलाते हैं? नहीं, मैं यहाँ से पूरा नहीं करता हूँ, मैं B17 के अंदर रहता हूँ। अच्छा, तो 50,000 किराया है। अच्छा, एक पोर्शन का। अच्छा। तो असल मेरे भाई बहन जो है ना, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वालिदैन सपोर्ट करते हैं। अच्छा। भाई बाहर होते हैं, ओमान में होते हैं, सिस्टर जो है डॉक्टर है वो कुवैत में होती है। वो मुझे सपोर्ट करते हैं, किराया शराया घर का वो दे देते हैं, और कुछ और भी थोड़ा बहुत अखराजात इसके ऊपर नहीं मैं डिपेंड करूँ।
صحیح. تو یہ جو ہے اس پہ ڈیپینڈ بالکل بھی نہیں ہے. اسی طرح میں بھی آپ کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یار آپ نا کوئی سیکنڈ سورس آف انکم بھی ہونا چاہیے. اگر جی جی یہ کل بند ہو جائے تو پھر سر آپ کیا کریں گے؟ پھر بس اسی لیے ابھی کورس کر رہا ہوں، اگر کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اپنی کوئی دکان کھول لوں گا. اچھا ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں نا بھائی کو، ہمارے بھائی ہیں اب لیکن ان کو بہت لیٹ جا کے سمجھ آئی ہے کہ یار ہنر ہونا چاہیے. ہنر ہونا چاہیے، بالکل. دیکھیں اس دور میں یا تو آپ کے پاس کوئی ایسا فن ہو جس سے آپ کام کرتے جائیں. آج کل ویسے آن لائن ہی بہت سارے کام آ گئے، یا پھر کچھ فزیکل آپ کے ہاتھ میں کام ہو. جی جی جی، یہ بات ہے نا اسی سر، طرح بالکل. آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جب آپ چاہیں کوئی کام کر سکتے ہیں. جی، ہنر مند بندہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا. اور یہ سچ بات اپنی ہے. دکان کھول سکتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اپنا کام ہے وہ. بالکل صحیح بات ہے. باقی سر اور ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ بس یہی میسج ہے کہ وہ اپنا کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی کام کر لیں. صحیح. تاکہ اپنا مستقبل ان کا مستقبل بہتر ہو جائے. یا پھر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی بھی پھر اچھے لیول پہ کریں. اچھا سر، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں سیدھی بات مطلب یہ کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر میں یہ آج کل کی ٹیکنالوجی کو تھوڑا صحیح سمجھتا ہوں. تو اس وجہ سے میں بھی ذرا کام شام ٹھیک ہے، میرے چینل بھی ٹھیک ہے، تو اس طرح کام بھی ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ آپ اگر فزیکل کام نہیں سیکھ سکے تو کچھ نہ کچھ آن لائن آج کل بہت زیادہ آپشن ہے، وہ بھی کر سکتے. آپ تاکہ پیچھے نہ رہ جائیں. دوڑ بہت تیز ہے. کام رہنے سے بہتر ہے نا کوئی نہ کوئی بندہ کام کرتا رہے. بالکل. تو باقی سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ. اگر آپ کمفرٹیبل ہو تو آپ ایپ دکھائیں گے یہ؟ جی جی. اچھا بھائی یہ دیکھیں، یہ ان کی ایپ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ. سر یہ کتنے پہ آپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے اتنی کرنی ہے تو آپ نے وہ بونس دیتے ہیں. اچھا اب انہوں نے دیا ہوا ہے 3 دن کا کہ آپ 22 رائڈیں کریں گے تو آپ کو پھر بونس ہم 1450 روپیہ دیں گے. صحیح ہوگا. یہ دیکھ لیں، یہ ان کا بونس لگا ہوا ہے جو کہ 22 پہ کرنا ہے اور 20 آپ نے کمپلیٹ کر لیا. 20 ہو گئے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. یہاں سے آپ کی ارننگ بھی دیکھ سکتے ہیں. جی جی، اس میں مطلب ہوتا ہے نا، آپ یہ نا وہ بندہ اچھا نہیں لگتا. یہ دیکھیں بھائی، یہ ان کی ارننگ ہے اور یہ آج آپ نے آج کوئی نہیں ایک صرف رائڈ ملی. اتوار دن کام ہوتا کوئی نہیں. اچھا، تو بڑی چھوٹی سی رائڈ آپ کو ملی ہے. بس ایک لوکل ہی. صحیح ہوگا. یہ دیکھیں بھائی، یہ ان کا آج کل ابھی 2 تاریخ ہے نا، 2 تاریخ ہے، تو انہوں نے کل بھی یہ دیکھیں 17 اور آج کا بھی ملا کے یہ کام ہے. صحیح ہے. اور پچھلے مہینے انہوں نے ٹوٹل یہ کام کیا ہوا ہے 70,800 کچھ روپے ہیں. اس پہ انہوں نے آرڈر تو بہت زیادہ لگائے ہیں. آپ میرے خیال میں چھوٹی چھوٹی رائڈز ہی اٹھاتے ہیں. چھوٹی میں فائدہ ہے، لانگ پر اتنا نہیں فائدہ سر. آپ کے پاس گاڑی بھی ہو رہا ہے نا، تو اس وجہ سے مطلب آپ کے کام شام بھی ذرا ہو رہے ہیں. ہاں، لوکل پر یہ ہے کہ آدھے کلومیٹر کی ہے اس کا 200 روپیہ دے دیتے ہیں، وہ ہمیں 12 کا آتا ہے. اب یہاں سے اگر کسی نے G9 جانا ہے ملٹی سے تو پھر وہ ہمیں دے گا 800 روپیہ. وہ ہمیں 12 نہیں کرتا. ادھر ٹول پلازا بھی دینا پڑتا ہے. ٹول پلازا آپ دیتے ہیں، کسٹمر دیتا ہے؟ کسٹمر کئی دفعہ نہیں دیتا، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ آپ نہیں. ویسے حق تو بنتا ہے اس کا، اسی کا بنتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. صحیح، لیکن نہیں دیتے، سارے نہیں دیتے. بڑی غلط بات ہے یار. اگر آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ رائٹ سائڈ یوز کرتے ہیں تو کائنڈلی یہ اپنا حق تو کم از کم ادا کیا کریں. اور باقی جو ہے یہ دیکھ لیں بھائی، یہ ان کے پاس ابھی رائڈس آتی جا رہی ہیں، مگر یہ جتنے پیسے کہہ رہے ہیں نا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی. یہ دیکھیں G7 بہت دور ہے. G7 900 روپے میں کچھ بھی نہیں ملتا یار. اور سر آپ کو رائڈس یہ منی والی ملتی ہیں، اے سی والی نہیں ملتی؟ نہیں، اے سی والی میں نے سلیکٹ نہیں کی. اچھا، اے سی والی سلیکٹ نہیں کی. اور یہ دیکھیں بھائی، یہ ان کے پچھلے مہینے کی یہ ہے پچھلے مہینے کی ارننگ، پھر یہ اس سے پچھلے مہینے کی ارننگ ہے. تو یہ بس نارملی کام کرتے ہیں، جب دل کرے کر لیا. ساتھ اپنا کام بھی کر رہا ہوں، کورس بھی کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. ویسے ان کو یہ دیکھیں، یہ ہے تو اس حساب سے ان کو جو ہے نا وہ پر کلومیٹر کے بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں. کبھی کچھ لوگ سر میں آلٹو پہ دیکھتا ہوں ان کو مل رہے ہوتے ہیں 38 روپے 40 روپے. آپ کے اچھا ریٹ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں جی جی جی، ان کو پر کلومیٹر پہ 56 روپے. یہ دیکھیں 57 58. جی جی. اور یہ دیکھیں یہاں پہ 48 آگے. مطلب یہ کہ پھر اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. کبھی کبھی نہیں کام کی سمجھ آتی. یہاں پہ ان کو بھی 39 ہے، لیکن یہاں پہ ٹھیک اچھا ریٹ گیا. یہ دیکھ لیں ایک سیکنڈ بس. یہ دیکھیں بھائی، یہ دیکھ رہے ہیں 75 پر کلومیٹر. بڑا اچھا ریٹ ہے یار. یہ تو میں نے آج پہلے آپ کو دیکھا ہے جو اتنا اچھا ریٹ دے رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پہ ایکسپیرینس بھی تھوڑا ہو نا. یہ دیکھیں 65 روپیز، اور یہ بڑا اچھا ریٹ دے رہے ہیں یار. بہت شکریہ سر، تھینک یو. میں نے کوشش کی یار آپ کے سارے سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں مل جائیں. باقی ان کو رائڈز آ رہی ہیں، اللہ پاک خیر کرے. یہ جلدی جلدی بس کر لیں. یہ رہو آج چھٹی، آج آخری دن ہے نا. جی جی، رات 12 بجے تک ٹائم ہے. رات 12 نہیں، کل ہی آخری دن ہے. اچھا، کل 12 بجے تک، کل رات 12 بجے تک ٹائم ہے. جی جی، صحیح. تو آپ آج ہی اس کو کر پہلے دیں. میں کمپلیٹ کر لی. پچھلی دفعہ میں نے اسی طرح کیا تھا. صحیح صحیح، بہت شکریہ سر، تھینک یو. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور باقی جو ہے یہ دیکھیں بھائی، گاڑی
गाड़ी भी मैंने आपको दिखा दी अंदर से, ये देख सकते हैं मैनुअल है। तो बाकी जो है एवरेज भी कोशिश की आपको दिखा दी है। तो बस भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अभी आपका भाई जो है ना बाहर आया होता है आजकल यार, ये देख रहे हो ना पीछे, ये जरा खुशी के मारे अपने पैसों से अपनी चीजें लेने का एक अलग सी वाइब्स होती है। सो बस अपना ख्याल रखें और अपने जिद्दों का जहां भी आए खुश रहें और आबाद रहें।